नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका स्टार न्यूज 24K में। मैं शिखा शाह आपका ज्योति विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है कवि, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और न्यूरोलॉजिस्ट श्री कपिल कुमार जी। कपिल जी, स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जानेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष मेनली शिखा जी वैदिक ज्योतिष जिसे कहते हैं वो हमारे भृगु ऋषि भार्गव ऋषि द्वारा दिया गया हमें एक बहुत ही पौराणिक शास्त्र है और जिसका इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उसमें उसके ही संलग्न जो शाखाएं हैं उसे आज हम टैरो कार्ड के जरिए, उसे हम आज न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए जानते हैं, जिसमें मेनली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं न्यूमरोलॉजी का देखता हूँ जिसमें नंबर्स के गेम होते हैं। मेनली हमारे 9 ग्रहों पर वो आधारित हैं। 9 ग्रहों की अलग अलग रंग, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। 9 ग्रहों के अलग अलग अनुकूलन होते हैं, जिसमें जैसे कि चंद्र है तो चंद्र का सफ़ेद रंग उनका मूल, फिर उसमें अगर और उसके साथ हम जानते हैं कि मतलब किसी बच्चे का बर्थ होता है और उसको जो भी डेट उसकी होती है, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई किसी लड़के का अगर जन्म 2 तारीख को हुआ है, उसका तीसरा मंथ है और 2020 में उसका जन्म होता है, तो उसका जो पहला जो अंक आता है 2 नंबर, वो उसका मूलांक कहा जाता है। जिसमें अगर वो 2 की जगह 12 होता तो उसका मूलांक बनता 2 और 1 3 बनता, जिसे हम मूलांक के तौर पे लेते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है उसमें भाग्यांक होता है, जिसे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ जो कि उसकी तारीख है, दूसरा उसका मंथ और तीसरा उसका साल, इन तीनों का जब हम प्लस करते हैं और जो हमें नंबर्स मिलता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट में ज्योतिष की शुरुआत होती है और वहाँ से हम उसके बेसिक को जानते हैं। जिसके बाद में महालक्ष्मी यंत्र, जो कि हमारे इंडिया में हम उसे महालक्ष्मी यंत्र कहते हैं। उस महालक्ष्मी यंत्र का जो उल्टा स्वरूप है उसे मिस्र 1000 साल पहले मिस्र में उसके ऊपर से उन्होंने ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट को डिफाइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो भी अंक आते हैं, जैसे कि भाग्यांक हुआ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है और मूलांक है, उन सबको वो उन अंकों में उन ब्रैकेट्स में वो रखते हैं और उसके रखने के बाद में उसका जो डिफाइन आता है उसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए जानते हैं। हमारे इंडिया में भी उसका बहुत सारा उपयोग होता है। एकता कपूर जैसे सेलिब्रिटीज हैं, करण जौहर जैसे सेलिब्रिटीज है, विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज हैं। ये मेनली टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजिस्ट का ट्रेंड आजकल चला है और वो लोग ज़्यादातर अपने वाहन हो, अपना वास्तु हो, अपना डेली रूटीन हो, उन सबको न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए जानते भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए उसको डिफाइन करते हैं और अपने रेगुलर यूज में उनको न्यूमरोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। तो इतना बड़ी शाखा है हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट की और वैदिक ज्योतिष की। कपिल जी, वैदिक ज्योतिष के जरिए व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कैसे जान सकता है? व्यक्ति मेनली क्या होता है कि हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 खंड होते हैं। 12 खंड यानी कि 12 भाव होते हैं, जिस भाव में अलग अलग भाव होता है कि उसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या प्रगति करेगा, किस फील्ड में जाए तो उसका क्या अनुकूलन होता है, जो भी ग्रह और राशि, जिस राशि में वो उसका वो भाव है और जिस भाव में उसका जो ग्रह है वो ग्रह उसके जैसे कि हम पहला भाव जो होता है वो लग्नेश होता है। लग्न भाव में अगर शुक्र है यानी कि व्यक्ति इन फ्यूचर वो बहुत भोग विलासता का कारक है। शुक्र भोग विलासता का कारक है, यानी कि वो लग्जरियस लाइफ अपनी जिएगा, लग्जरियस लाइफ को अपनी पसंद करेगा। तो इस तरह से अलग अलग भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिसमें उसका पितृपक्ष देखा जाता है, जिसमें उसके भाई बहनों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा और उसका कार्यशैली में कैसा रहेगा, शिक्षण में कैसा रहेगा, उसके जो लग्न जीवन रहेगा वो कैसा रहेगा। अगर पहले भाव में हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मांगलिक है कोई, अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक होने का कारण उसका लग्न जीवन में आगे हो सकता है कि लग्न जीवन अस्त व्यस्त रहे, ऐसे सब कारण हो सकते हैं।
तो वहीं से हमें एक उपाय भी मिलता है कि इस तरह के जो मांगलिक दोष के निवारण के जो उपाय हैं वो उपाय हम करके उसका जो मंगल का दोष है उसका निवारण कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि वो उसका करियर का देखना है तो करियर भाव में उसका जो भी ग्रह है, जैसे कि मेनली करियर को न्यूमरोलॉजिस्ट के अंदर शुक्र और शनि डिफाइन करते हैं। शुक्र का भाव है जो जिसका मतलब है कि व्यक्ति राजनीति में जाएगा, व्यक्ति फैशन इंडस्ट्री में जाएगा, व्यक्ति आर्टिस्ट लाइन में जाएगा। ये जो सब फील्ड है वो सब शुक्र के आधिपत्य में आती है। और दूसरा शनि का आधिपत्य होता है जिसमें डिफेंस जैसी फील्ड आती है, दूसरा इंजीनियरिंग जैसी फील्ड आती है जिसमें सिविल मैकेनिकल जैसी इंजीनियरिंग फील्ड है। या फिर शनि के जरिए हम देख सकते हैं कि डिफेंस की जो एयरोनॉटिकल्स हैं, एयरफोर्स हैं, जैसे कि पुलिस है, ब्रिगेड्स हैं, ये सब शनि के अंडर में आते हैं। इसके जरिए हम जान सकते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा और किस फील्ड में वो अपना अच्छा कर सकता है। दूसरा ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष के जरिए हम ये जान सकते हैं कि उसके कुंडली में कौन कौन से दोष आते हैं और तीसरा उसके कौन कौन से उसकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, जिसके जरिए हम उसे उसकी जो भी जीवन में जो जो तकलीफें आती हैं वो व्यक्ति अपने खुद के गुणों को भी जान सकता है, अपने पारिवारिक गुणों को भी जान सकता है और उसके द्वारा उसकी माता पिता या किसी भी फील्ड को लेकर कोई अगर तकलीफ होती है तो वो भी हम ज्योतिष के जरिए जान सकते हैं। कपिल जी, ज्योतिष के जरिए हम वास्तु को कैसे जान सकते हैं? ज्योतिष में मेनली क्या होता है कि जैसे कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया महालक्ष्मी यंत्र होता है। उस यंत्र के में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और जो हमारी 4 उप रेखा है, इस तरह से टोटल हमारी 8 दिशाएं होती है। उन 8 दिशाओं में आकाश पाताल और को मिलाए अगर तो इस तरह से 10 दिशाएं होती है। इन 10 दिशाओं में कहीं पे जैसे कि अगर किसी के अंदर चंद्र का नंबर यानी कि 2 नंबर नहीं है तो इस पे से हम जान सकते हैं कि उसका चंद्र के नंबर ना होने के कारण उसकी जो नैऋत्य कोण है उस नैऋत्य कोण में उसकी कोई ना कोई तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि उस जगह पे हम अगर सफेद रंग घर के वास्तु में अगर सफेद रंग करवाएं या फिर मंगल का तकलीफ है तो मंगल के तकलीफ के लिए हम लाल रंग करवाएं, इस तरह का अगर रंग करवाएं या फिर व्यक्ति अपने साथ में लाल रंग का रुमाल रखे, सफेद रंग का रुमाल रखे, इस तरह के कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि बुध की अगर किसी को तकलीफ हो तो व्यक्ति अपने साथ में हरे रंग की चीजों को रख सकता है। इसके अलावा गाय को घास खिलाना, हरी चीजों को सेवन करना, इन सब चीजों से उसका क्या है कि हेल्थ एक तो ठीक रहती है। हेल्थ का कारक ग्रह रहता है बुध ग्रह। पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 9 ग्रह होते हैं जिसमें सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि जिसे हम सूर्य के नाम से ही जानते हैं जो गोल्डन का प्रतीक रहता है। और दूसरे जो 2 छाया ग्रह हैं वो है राहु और केतु। राहु जो कि वेल्थ देता है, वेल्थ यानी पैसा, मनी पावर, जो आज का कलयुग का राजा जिसे कहा जाता है वो राहु है। राहु वेल्थ देता है। दूसरा है सूर्य दूसरा है सूर्य जिसे हम गोल्ड के रूप में जानते हैं, जो कि करियर पाथ देता है। करियर में अगर किसी को चांसेस नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं उसका ये कारण हो सकता है कि उसका सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में है, व्यक्ति भटकता जीवन एक जीता है। तीसरा ग्रह होता है मंगल में मांगलिक होने के ज्यादातर कारण देखे गए हैं। चौथा ग्रह है उसमें ये तकलीफ होती है मांगलिक होने की। और चौथा ग्रह है बुध ग्रह जिसमें बुध के अगर नबला है उसमें निर्बलता है तो व्यक्ति का नौकरी या व्यापार में स्थिरता नहीं रहती, व्यक्ति भटकता जीवन रहता है, उसका कहीं पे भी स्थिरता नहीं रहती, एजुकेशन में स्थिरता नहीं रहती। गुरु ग्रह बलवान न होने से व्यक्ति का जो पोषण है वो ठीक से नहीं हो पाता, वो उसकी जीवन में वो जो स्थिरता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। शुक्र के निर्बलता होने के कारण व्यक्ति के जीवन में भोग विलासता की कमी रहती है, वाहन व्यवहार की कमी रहती है, या फिर लग्जरियस जो लाइफ एक होता है वो लाइफस्टाइल की उसके कहीं ना कहीं कमी रहती है। केतु अगर ना हो तो केतु का कारण जो कि चाइल्ड को यानी कि बच्चों को डिफाइन करता है, तो केतु की तकलीफें कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है यानी कि अपने बच्चों के ऊपर केतु की तकलीफ हो तो केतु की तकलीफ हो सकती है। फिर वैदिक ज्योतिष में देखा गया है कि राहु के कारण जो कालसर्प योग जैसे
तकलीफें रहती है, तो इन सब चीजों को हम जान सकते हैं और वास्तु के जरिए हम उन सब चीजों का निवारण भी कर सकते हैं। और वास्तु को ठीक करने से व्यक्ति के अंगत जीवन पर, क्योंकि घरनो छेड़ो એટલે दुनियाનો छेड़ो એટલે આપણું घर, व्यक्ति जब अपने घर पे आता है तो वो जो एनर्जी होती है वो पूरे दिन और पूरी रात उसके आसपास रहती है। वो एनर्जी अगर ठीक रहेगी, घर के जो 9 जो उसके 10 दिशाएं हैं, वो 10 दिशाएं अगर ठीक रहेगी तो व्यक्ति कहीं पर भी बाहर जाएगा तो वो उस एनर्जी को साथ में लेके जाता है। और उसका घर का वास्तु अगर ठीक रहेगा तो वास्तु के कारण उसके खुद के जीवन पर भी, अंगत जीवन पर भी उसका असर रहता है। मेनली 9 ग्रह जो हम, जैसे कि हमारा कोई किसी व्यक्ति का न्यूबॉर्न बेबी का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो तारीख और समय जो डिफाइन होता है, उस समय जो जो ग्रह जिस जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति को देखकर उसके जरिए हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली का निर्माण होने से मैं मेनली न्यूमरोलॉजिस्ट को और ज्योतिष को एक प्राकृतिक गणित कहता हूँ। प्राकृतिक गणित इसलिए क्योंकि प्रकृति द्वारा जो जो ग्रह हैं या फिर जो जो उनके व्यवस्थापन जो प्रकृति द्वारा किए गए हैं, चाहे बुध को देख लीजिए तो हरियाली का प्रतीक है, सूर्य को देखो तो सूर्य और है, सूर्य देव है, चंद्र तो चंद्रमा है। तो इन सबको जैसे जैसे वो ग्रह और वो नंबर्स उनको डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मैं उसे प्राकृतिक गणित कहता हूँ। और वैदिक ज्योतिष के द्वारा और न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा इन दोनों चीजों को हम देख सकते हैं, वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं और व्यक्ति के अंगत जीवन पर भी उनका असर देखा गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। नमस्कार।